हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, आजकल मैं सिर्फ शॉर्ट सी डाल रही हूँ। आज बात करते हैं लास्ट टॉपिक अपना हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन आज से हमारा फिनिश हो जाता है। न्यू वीक से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, जो भी देखते हैं। अगर आपका कोई है ऐसा जो आपको पढ़ना है, कोई टॉपिक या कोई चैप्टर, तो मुझे आप बता दीजिए, जिसको मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, फ्रॉम मंडे। तो आज हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक की, हाइड्रोजन के, किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने बात किया है। सबसे पहले एक हम जो आपको ज्ञान देते हैं रोज का, वो दे दें। ठीक है, क्या ज्ञान है? पछतावे से अच्छा है कि कोशिश करके फेल हो जाए। अगर मान लीजिए जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने CPMT की तैयारी की थी। मैं आपको अपने एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने CPMT की तैयारी की है 2 साल, ठीक है, कानपुर में रह के की है मैंने। हाँ, स्पीड लाइट ज्वाइन किया हुआ था मैंने, और न्यू लाइट भी था, न्यू स्पीड ज्वाइन किया था, सॉरी, न्यू स्पीड ज्वाइन किया था। न्यू लाइट भी के लिए, बायो के लिए मैंने ज्वाइन किया था, और न्यू स्पीड में केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ती थी। फर्स्ट ईयर में मेरा BHMS में हुआ था, बट आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट, नो आई डिडेंट। उसके बाद जब मैंने सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन की, तो मैंने क्या किया कि फिज़िक्स और बायोलॉजी मैंने न्यू लाइट में ज्वाइन किया, और केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे न्यू स्पीड में ज्वाइन किया। हाँ, वहाँ पे संजीव सर थे और एक गौरव सर थे, गोविंद सर थे, सॉरी, बहुत अच्छा पढ़ाते थे केमिस्ट्री। तो मैंने न्यू स्पीड में केमिस्ट्री और वहाँ पे फिज़िक्स और बायोलॉजी पढ़ी है न्यू लाइट में। सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा BDS में हुआ, बट कुछ हमारी जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल कंडीशन थी, दैट इज़ नॉट गुड, दैट हैडंट गुड। तो उस वक्त मेरे फादर ने बोला कि नेक्स्ट ईयर कर लेना, 20 साल नहीं। कुछ इश्यूज़ थे घर के, सभी के घर में होते हैं, मिडिल क्लास वाले और करते ही क्या है ना कुछ इश्यूज़ होते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने फिर छोड़ दिया। फिर मैंने कहा मैं नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने MSc BSc किया, MSc किया, ठीक है, केमिस्ट्री से ऑल थ्रू फर्स्ट डिवीज़न हूँ मैं, और मैंने टॉप भी किया है ग्रेजुएशन में अपने कॉलेज में। और तो फिर उसके बाद मुझे बाद में पछतावा हुआ कि शायद 1 साल और कर लेती तो आज मेरे नाम के आगे डॉक्टर प्रगति रस्तोगी लगा होता। तो आज भी मुझे पछतावा होता है। तो इसीलिए मैंने ये वाला एक आपसे डिस्कस किया, क्या कि पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। एक ट्राई और कर लेती, शायद MBBS में हो जाता। मेरे फादर का हमेशा से मन रहा कि मैं MBBS करूं, बट नहीं हो पाया। मैंने कोशिश बहुत की, अपनी पूरी मेहनत भी की, दिन रात पढ़ाई भी करती थी। और बीच में मेरे हॉस्टल में भी एक लड़की ने मुझे बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से मुझे वहाँ से ड्रॉप आउट भी करना पड़ा। मैं 1-2 महीने काफ़ी डिप्रेस भी रही उसकी वजह से। उसने बहुत ह्यूमिलिएट किया मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान किया, और इतना डिस्करेज करती थी कि मैं जो इस कोचिंग में अपने टॉप 100 में आती थी, मैं थाउजेंड्स में चली गई, इतना पीछे मैं चली गई। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए फिर आगे मैंने ड्रॉप कर दिया। सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब आप होते हो ना, तो आपके माइंड में आती ज़रूर हैं, एक बार अभी भी आती हैं मेरे पास। कभी कभी जब मैं खाली बैठती हूँ, या किसी का डॉक्टर का, अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखती हूँ उन्होंने डॉक्टरेट कर लिया है, तो मुझे लगता है काश मैं भी कर लेती। तो पछतावा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पछतावे करने से अच्छा है, पछतावा से अच्छा है कि कोशिश करके फेल हो जाए। एक कोशिश और कर लेते, शायद MBBS में हो जाता, शायद घर की कंडीशन अच्छी हो गई होती तो शायद मुझे करा दिया गया होता। आज भी मुझे अफसोस होता है। खैर छोड़िए, अब तो मैं टीचर बन गई हूँ, अब तो मैं दे भी नहीं सकती हूँ, आउट ऑफ एज हो गई हूँ। तो शुरू करते हैं हम आप आज अपना टॉपिक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? लूजेस द ऑक्सीजन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को लूज करता है, मतलब ऑक्सीजन को निकाल देता है। या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो रेडिकल्स होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, उनको ये लूज कर देता है, नहीं रखता है।
गेन्स द हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को गेन करता है, ठीक है, हाइड्रोजन को लेता है। जब ऑक्सीजन रिलीज करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन को ले लेता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स को भी ये गेन करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में आ जाता है। वैसे हमारा हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव में ही आता है, ठीक है, H पॉजिटिव लिखते हैं ना। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल है कौन कौन से होते हैं गैसेस में देखें तो ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे एग्जाम्पल हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। उसके बाद H2O2 हैवी वाटर, पोटेशियम क्रोमेट, K2Cr2O7, HClO, हाइड्रोजन क्लोरेट, अमोनिया, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, H2SO4, ब्रोमीन, ये सारे हमारे लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सॉलिड में आते हैं MnO2, HgCl2, CaOCl2, PbO2, Pb3O4, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, ये सारी चीज़ें हमारे सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टेस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, ये क्या होता है, डिकम्पोज टू गिव अ कलरलेस गैस। ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं और क्या देते हैं, एक कलरलेस गैस देते हैं, विच रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिट, जो क्या करता है, जो एक स्पार्क जैसा देता है। एक जब जैसे हम पटाखे छुटाते हैं तो वो क्या होते हैं, स्प्रिंकल हो जाते हैं ना हमारे क्लाउड्स में, वैसे ये क्या करता है, एक छोटी सी चिंगारी जैसे निकाल देता है। जब इसके हम टेस्ट करते हैं कि दिस एलिमेंट और दिस कंपाउंड विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉट, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसी तरह रिएक्ट विद KBr, ये क्या करता है, पोटेशियम ब्रोमाइड से ये रिएक्शन करता है, पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन से, टू गिव अ रेडिश कलर, और क्या देता है, रेड कलर देता है, ड्यू टू लिबरेटेड ब्रोमीन, ये क्या करता है, लिबरेट करता है किसको, ब्रोमीन को, एंड Ki, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को, टू गिव अ येलोइश, जब ये लिबरेट होता है उसके साथ ब्रोमीन और Ki, रिएक्ट विद KBr, जब हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KBr पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये रेडिश कलर का देता है कलर, क्यों देता है, ब्रोमीन और पोटेशियम आयोडाइड की वजह से देता है। और कैसा कलर देता है, येलोइश ब्राउन कलर देता है, क्योंकि ये आयोडीन से क्या होता है, लिबरेट हो जाता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है, इसलिए ये ऐसा कलर देता है। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। इतना ही है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग की बात कर लेते हैं। गेन्स ऑक्सीजन, लूजेस ऑक्सीजन, सेम जैसा हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अपोजिट होता है, सेम ऐसे इसमें भी अपोजिशन होता है, इसीलिए मैंने आमने सामने लिख के बताया आपको। इसमें लूज करता है ऑक्सीजन में, इसका गेन करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव को रेडिकल को लूज करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल को गेन करता है। लूजेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लूज करता है, यहाँ पे क्या करता है, गेन द हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल को भी ये क्या करता है, लूज करता है, यहाँ पे गेन करता है। डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, और यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ये लेता है और ये क्या करता है, दूसरे को देता है, ठीक है। अब हम इसकी बात करें एग्जाम्पल में, गैसेस में हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ साथ हमारा क्या है, और CO है, SO2 है, H2S है, और कौन है, NH3 अमोनिया है, और HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। ये हमारे क्या है, गैसेस हैं। उसके साथ लिक्विड में कौन कौन से हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, HCl, HF, HBr, HI, H2SO4, HNO3, जितने हैं ज़्यादातर हमारे हाइड्रोजन से रिलेटेड इसमें हैं इसमें भी, बट इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। सॉलिड में कार्बन, मेटल्स हमारे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, और शुगर में हमारा ये ग्लूकोज और SnCl2 टिन क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका टेस्ट करके हम कैसे जानेंगे, ठीक है। इसका टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। इसका टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे इनके ये टेस्ट किया था ना, कि इनको डिकम्पोज करते हैं, कलरलेस गैस दे देते हैं, ये हमें जो क्या करते हैं, स्प्रिंकल देते हैं, हमें चिंगारी जैसी रोशनी देते हैं। अब जब क्या करते हैं, रिएक्शन विद आयरन, जब ये आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, कलर चेंजेस,
कलर चेंज हो जाता है। क्या देता है? कलर चेंजेस फ्रॉम येलोइश ब्राउन टू लाइट ग्रीन। ये इसका कलर चेंज हो जाता है, येलोइश ब्राउन से क्या हो जाता है? लाइट ग्रीन कलर दे देता है। ठीक है, ये इसका एक टेस्ट है। दूसरा टेस्ट देखते हैं हम। दूसरा टेस्ट क्या है? ये किसके साथ लिबरेट हो जाता है? लिबरेट्स NO2 ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड HNO3। जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ हीटअप करते हैं तो ये NO2 से लिबरेट हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है। जब हीटअप करेंगे तो ये टूटेगा तो है ही ना, हाइड्रोजन या NO2 या नाइट्रोजन में किसी न किसी में तो टूटेगा ही। इसी तरह जब ये पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन करता है, K2Cr2O7 सॉल्यूशन विच इज ऑरेंज, जो कैसा होता है? ऑरेंज होता है, गिविंग अ ग्रीन सॉल्यूशन। वो कौन सा सॉल्यूशन दे देते हैं? ग्रीन सॉल्यूशन। अगर ये किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ऑरेंज कलर का जो होता है हमारा पोटेशियम क्रोमेट, ये सॉल्यूशन क्या करता है? हमें ग्रीन सॉल्यूशन दे देता है। ठीक है, तो ये है हमारा टेस्ट और ये चैप्टर हमारे यहाँ ख़त्म होता है। मैंने आपको सब बता दिया है, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे यहाँ से ख़त्म होते हैं और ये चैप्टर हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्रिप्शंस दीजिए मुझे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।